हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वीडियो का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। और ये प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स में पढ़ते हैं, मगर हम लोग यहाँ पर जो करिकुलम फॉलो करेंगे वो उनमें भी चलेगा। जैसे हमारा भी जो चैप्टर है वो मोशन एंड फोर्स की प्लेलिस्ट का है, और हम ये करिकुलम जो है पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। और मज़े की बात है कि यही करिकुलम एज़ इट इज़ KPK वालों का भी यही है, और यही हमारे इस्लामाबाद में कुछ माइनर चैप्टर्स चेंज हैं और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स वगैरह और कुछ चीज़ें चेंज हैं, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है ना वो सेम ही है। हम लोग मेन कंसेप्ट को लेके चलेंगे और फ्यूचर में और भी चीज़ें जो है ना ऐड अप करते जाएंगे बोर्ड्स के हिसाब से। तो फ़िलहाल ये हमारी या मेरी पहली प्ले लिस्ट है अपनी मोशन एंड फोर्स। ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और इस चैप्टर में आपको जो है ना मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड हम लोग जो है ना बहुत सारे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम में हम इम्पल्स पढ़ेंगे, और कुछ और हमारे की पॉइंट्स मेन टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, और जो हमारी हैं रेंज ऑफ फ्लाइट है वो सब पढ़ेंगे। और एंड जो गोल होगा हमारा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो यही होगा कि स्टूडेंट को मोशन एंड फोर्स का समझ आ जाए। ये नहीं कि हम जो है ना खाली उस कंसेप्ट को ऐसे ही लेकर चलते रहें। मार्क्स के लिए मार्क्स आते रहते हैं, मार्क्स आप ले भी लेंगे अगर आपने कंसेप्ट अच्छा से समझा हुआ। हमारा मेन गोल होगा उस चीज़ को समझना कि वो हो रहा क्या है, एक्चुअल में बिहेवियर क्या है, मोशन का क्या मतलब है, फोर्स क्या है, और हम डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह वेलोसिटी हम क्यों पढ़ते हैं, उसका मकसद क्या है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के यूजेस क्या हैं। इसी तरह डिफरेंट और चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की हमारी जो इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो, प्लेलिस्ट का नाम है मोशन एंड फोर्स, ठीक है। चैप्टर 3 है मोशन एंड फोर्स, फिज़िक्स की ये बुक है, और ये बुक जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है। ओके, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो हम बेसिक्स भी करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। मैं मतलब ये जानता हूँ कि आप लोगों को वेक्टर्स का आइडिया होगा, आप लोगों को बहुत सारी फोर्सेस वगैरह का मतलब आइडिया होगा, जो हमारी नेट फोर्स होती है, टॉर्क वगैरह, बेसिक आपको 9th का पता होगा, मुझे ये उम्मीद है। तो हम उस बेस को लेकर आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। कभी कभार वो जो है ना कन्फ्यूजन उनके माइंड में रहती है। तो व्हाट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज़, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। चेंज इन पोजीशन और शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। हमारे चैप्टर क्या है, मोशन एंड फोर्स। मोशन मतलब कि हम मोशन ही देखेंगे, मोशन मतलब कोई चीज़ मूव ही कर रही है, और फिर उसमें फोर्स के बिहेवियर चेक करेंगे। ये इस चैप्टर का मेन गोल है, यानी कि मोशन इस चैप्टर में डिस्कस होगी। रेस्ट केस हम लोग रेस्ट केस भी लेंगे, लेकिन मेन मकसद इस चैप्टर का मोशन है। रेस्ट केस होगा नहीं वैसे, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मोमेंटम में भी हम लोग मोशन में ही डिस्कस करेंगे, कोलिजन बिफोर और आफ्टर। सो तो बात यह कि मोशन का केस है, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो ज़ाहिर है उसने कोई पोजीशन कवर की होगी, उसका कोई डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो डिस्टेंस जो कवर होगा, फॉर एग्जांपल हम एक केस ले लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन से ड्रॉ नहीं हो रही, मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहला वेक्टर ले लेता हूँ मैं, सही है, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में सेम एज इट इज़ एक और वेक्टर लेता हूँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ये। इसी तरह एक थर्ड वेक्टर लेता हूँ, और उसकी भी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ये एग्जांपल आपने बहुत दफ़ा देखी भी होगी, इतना कोई इसमें एज इट इज़ है नहीं। अब यहाँ पर मैं इन सबको पॉइंट अलाउट करता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब हम डिस्प्लेसमेंट में दोबारा से आते हैं। क्या कहा था हमने, चेंज इन पोजीशन
और शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने नाइन्थ ग्रेड में या अपने लोअर ग्रेड में पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बस कहानी ख़त्म। सेम एज इट इज़ वही बिहेवियर है यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, लेकिन टू पॉइंट्स के बीच में चेंज भी है। उसने हर एक पॉइंट पे कितना चेंज किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारा मैटर ऑफ फैक्ट करता है। ये चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। वहाँ पर हमने खाली ये सीखा था कि जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि हम चेंज भी ले सकते हैं। चेंज यानी कि डेल्टा एक्स मैं उसको कह देता हूँ, ठीक है, डेल्टा एक्स। एक तो डेल्टा एक्स ले लेता हूँ उसको मैं यहाँ पर, इज़ इक्वल टू, ये हमारा चेंज है एक्स एफ जो उसकी फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम फाइनल ही ले रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी कोई पोजीशन ले सकता हूँ, यहाँ इसको फाइनल ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ और उसको माइनस कर सकता हूँ इनिशियल से, इसको इनिशियल ले सकता हूँ। तो ये हमारा जो बिहेवियर होगा, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूँगा और मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स ना ही लें तो कोई बात नहीं, मैं एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स ले रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो एक्स हम यूज़ करते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज़ करते हैं, सबको पता ही होगा। सो वैसे यहाँ पर मैं एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ, आप एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पोजीशन 2 है और ये हमारी पोजीशन 3 है और ये हमारी पोजीशन 4 है, 1 2 3 4। अब अगर मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में चेंज फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइनल कहूँगा, या इसको मैं बड़ा ही मज़े का एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, एक्स मैंने डिनोट किया ना, तो एक्स टू एफ और इसको एक्स टू आई। इसी तरह इसको मैं एक्स 3f कर दूंगा। लेकिन मज़े का सीन ये है कि मैं 3f कब करूँगा, जब मैं इसको इनिशियल ले रहा हूँ और ये तब क्या हो जाएगी x3i। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लेकिन बहुत ही मतलब कि मैं बेसिक सा समझा रहा हूँ, इतना कोई है नहीं इसमें। अब जैसे 4 पोजीशन है, ये मैं भी डिफरेंट वेक्टर्स के बीच में फाइंड कर रहा हूँ और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बगैर आप कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या यूँ तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं ना कर सकती ये। या एक मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ से जब आप यूँ करके जाएंगे, डिफरेंट पाथ लेकर जाएंगे, तो वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपका यही है। अभी हमने इन तीनों का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा x4f, लेकिन इस केस में मेरे पास x3f क्या बन जाएगा, x4i। थोड़ी सी अजीब सी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा एक कंसेप्ट को ब्रेक करना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि जब आप ये लेक्चर लेके जाएं तो आपको ये पता हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी बेसिक और फिज़िक्स की बुनियाद ही डिस्प्लेसमेंट पर है, ख़ास करके जब आप मोशन, फोर्स और मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अच्छा, ये हमारी पोजीशंस को वेरीफाई कर रहा है, सिंपल। आई होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं फाइनल माइनस इनिशियल क्या बताना चाह रहा था इतनी देर से। ये पोजीशंस का सारा जो है ना कंसेप्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद एक जो है ना हमारे पास हेड टू टेल रूल में भी हम किया करते थे, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ उस का रिजल्टेंट का हम लोग हेड मिला दिया करते थे, ऐसे करके। रिजल्टेंट वेक्टर्स और वेक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे मेरे दूसरे कोलीग हैं, सो आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज ना होइएगा, वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। अच्छा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी। ये जो मतलब कि एक गाड़ी थी वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई। ओवरऑल जब हम डिस्कस करेंगे इसका, जब ओवरऑल डिस्कस करेंगे तो तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट
ये बनेगा शॉर्टेस्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में कर रहा हूँ, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मैं ओवरऑल ही ले रहा हूँ। ओवरऑल केसेस डिपेंड करते हैं मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं मेरे से प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। क्या मुझे एक छोटे से पॉइंट पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। फॉर एग्जांपल वो प्रॉब्लम में मुझे कह देता है कि यार छोड़ो 1 to 2 मुझे जो है ना आप बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। वो मुझे ये नहीं कहता कि आपकी जो है ना 1 to 4 तक वेलोसिटी क्या थी। सही है, 1 to 4 तक जाने के लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस कवर कर लिया था 25 मीटर और यहाँ पर उसका था 0 मीटर। ठीक है, तो 25 में से मैं माइनस करूँगा 0 को, तो मेरा ओवरऑल जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाना है। और उस पर फिर मैं टाइम को रिलेटिव रख के डिफरेंट फार्मूलाज लगा रहा हूँ जो चीज़ मैंने कैलकुलेट करनी है। लेकिन फ़र्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपने समहाउ डिस्प्लेसमेंट को देखना है। सही हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को हम अभी जो जिस केस में पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को अभी जिस केस में हम पढ़ रहे हैं वो 2D केस है। इसको 2 डायमेंशनल भी कहते हैं। हम अभी 2 डायमेंशन से बाहर नहीं हैं। देख सकते हैं हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में ही हैं। देख रहे हैं ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम लोग डिफरेंट केसेस रखते हैं। लेकिन जब हम एक्स वाई से हट जाते हैं तो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर का एक कंसेप्ट आ जाता है। आर यूनिट वेक्टर का आपको पता होगा कि आर यूनिट वेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको और एलेबरेट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले जाऊँगा और एंड पे कुछ मज़े के क्वेश्चंस आपके ज़िम्मे छोड़ दूँगा। और इस कंसेप्ट के बाद आपको बहुत ही अच्छा सा टॉपिक एक और समझाऊँगा। अच्छा, हियर वी आर। क्या हो जब हम 3D केस कर रहे होंगे। अब जो केस मैं करने वाला हूँ इसमें थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन भी होगी क्योंकि मैं डायग्राम सही से बना नहीं पाऊँगा। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है, उसने पोजीशन कवर की। मैं यहाँ पर पेन पकड़ता हूँ, पेन पकड़ लिया और ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेक्टर है, उसकी पोजीशन थी, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसका कुछ जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ले कह सकते हैं हम इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं इसको हम। और ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसको हम जो है कहीं और ले गए उठा के। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ तक, ये उसका सेकंड पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक जो बीच में हमारे पास होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ, सॉरी P2 का नाम देता हूँ इसको। और इसको मैं P1 कह देता हूँ। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा P है। लेकिन जब मैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा या करूँगी तो मुझे इसका कुछ फ्रेम भी देना पड़ेगा कि अलबत्ता इसने कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव किया है। और जो है ये 2D केस ही है, अभी 3D में हम नहीं गए। 3D में हम जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जी एक्सिस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जी एक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या हेल्पफुल हो सकती है, क्या चीज़ हमें मदद कर सकती है या क्या करती है, कर क्या सकती है, करती है। वहाँ पर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हमारा इनिशियल वेक्टर कौन सा था और फाइनल वेक्टर क्यों था। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट क्यों इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, हम डिस्टेंस क्यों नहीं यूज़ करते। क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम डिस्टेंस को नहीं बता सकते, वो हमें डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। अब ये हमें डायरेक्शन किस तरह वेक्टर में बता रहा होगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वाइट कर लेते हैं जी इसको। ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास और यहाँ पर जब वेक्टर्स का कंसेप्ट आता है तो बहुत हेल्पफुल होता है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास वो डेल्टा P है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं P1, ये हमारा P1 वेक्टर था और ये हमारा P2 वेक्टर था और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास डेल्टा P है।
ये उनका डिस्टेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कहते हैं। और ये हमेशा जो है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और जिस तरह ही हम इसको कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स और बढ़ेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पी 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 क्या होगी, पी एक्स 1, यार यहाँ पर सही बन रहा नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पर कहता हूँ पी, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह बनेंगे। यहाँ पर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा होगा, पी एक्स 1 और पी एक्स सॉरी पी वाई 2, 1 था हमारा, पॉइंट 1 था, सॉरी, सही है। अब सेम एज इट इज़ फॉर जो है ना पी 2x सॉरी x2 और px2 और px1 सॉरी y1 y2, क्या हो गया मुझे, सर मैं लेक्चर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सॉरी टू, कोई अगर मैं गलती कर भी दूँ तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गए। अब मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा था, हाउ डिस्प्लेसमेंट हेल्प्स अस हेयर। फॉर एग्जांपल मैं जी एक्सिस में आ गया हूँ, सही है, तो मैं यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ये एक बेनिफिट है जिसकी वजह से 3D में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत हेल्पफुल करता है। और ये एक किस्म का सीनियरिटी केस है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। और हम इसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे लेटर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन में और मोमेंटम में, आपको तब ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह वेरीफाई हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अक्सर औकात जो है ना वो बहुत ही छोटा समझते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी वास्ट। सो यहाँ पर हमारे पास PZ1 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में हाउ वेक्टर्स और हाउ डिस्प्लेसमेंट हेल्प्स अस। और इसको हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं वेक्टर्स की, कि कार्टेशियन जब तीनों आ जाते हैं हमारे पास, एक्स वाई जी हमारे पास आ जाते हैं जब, छू, ये एक थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का जो बताया आपको। और अगर हमारी कोई कमी पेशी इसमें रह गई है डिस्प्लेसमेंट में तो हम इसको लेटर ऑन भी कवर करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए, और उम्मीद आप सबको समझ भी आई होगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को बता दीजिए कि मोशन एंड फोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई क्वांटम स्टेलर में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को बताएं कि वहाँ से जाके सीखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने क्लास फेलोज़ को बताएं। एंड थैंक यू कि आप यहाँ तक बने रहे।